हेलो क्लास 6, वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पेंटेड सीलिंग। ठीक है, यानी कि कलर की हुई छत। उस छत में कुछ एक ड्राइंग्स बनाई गई थी जिनके बारे में ये चैप्टर है। इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू पेंट द सीलिंग ऑफ योर रूम जस्ट द वे यू प्लीज्ड, वॉट वुड यू पेंट ऑन इट। अगर आपको एक चांस मिले कि आपको अपने रूम की छत को पेंट करना हो और जस्ट द वे यू प्लीज, उस तरीके से जिससे जैसा आपको पसंद हो, वॉट वुड यू पेंट ऑन इट, तो आप उस पर कैसा पेंट करना पसंद करेंगे। दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ पेंटेड सीलिंग दैट चार्म्स एंड फैसिनेट्स द पोइट। ये जो पोएम है वो एक पेंटेड छत के बारे में है, जो कि पोइट को क्या करता है, यहाँ पे आकर्षित और मंत्रमुग्ध कर देता है। ठीक है, आज हम देखते हैं इस सीलिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड पापा लिव्स इन अ वंडरफुल हाउस विद अ ग्रेट मैनी विंडोज एंड डोर्स। देयर आर स्टेयर्स दैट गो अप एंड स्टेयर्स दैट गो डाउन एंड सच ब्यूटीफुल स्लिपरी फ्लोर्स। इसमें जो हमारी पोइट है वो कहते हैं कि मेरे दादाजी एक वंडरफुल हाउस में रहते हैं, एक बहुत सुंदर घर में रहते हैं। विद अ ग्रेट मैनी विंडोज एंड डोर्स, उस घर में बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे हैं। देयर आर स्टेयर्स दैट गो अप एंड स्टेयर्स दैट गो डाउन, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं और नीचे भी आती हैं। एंड सच ब्यूटीफुल स्लिपरी फ्लोर्स, और वहाँ का जो फर्श है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फिसलन भरा है। बट all of the rooms, even mother's and mine, and the book room and parlor and all, I like the green dining room so much the best because of its ceiling and wall. वैसे तो बट ऑल ऑफ द रूम, सारे कमरे, जैसे माँ का हो या फिर मेरा हो, एंड द बुक रूम हो या फिर बैठक हो, सभी अच्छे हैं। लेकिन आई लाइक द ग्रीन डाइनिंग रूम सो मच, क्योंकि लेकिन मुझे ग्रीन डाइनिंग रूम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि बेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सीलिंग एंड वॉल, क्योंकि इसकी जो छत और दीवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खूबसूरती से पेंट की गई हैं। Right over your head is a funny round hole with apples and pears falling through. There is a big bunch of grapes, all purpley and sweet, and melons and pineapples too. क्यों है उसे वो रूम डाइनिंग रूम पसंद? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल आपके सिर के ऊपर एक आपको बड़ा सा फनी हॉल दिखाई देगा, जिसके अंदर एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, फॉलिंग थ्रू, उसके अंदर से झांक रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उस हॉल के अंदर से वो झांक रहे हैं। देयर इज़ अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, वहाँ पर एक बड़ा सा अंगूरों का गुच्छा है। ऑल पर्पल कलर के हैं सभी और बहुत स्वीट है। एंड मेलन्स एंड पाइनएप्पल्स टू, और वहाँ पे तरबूज और अनानास भी हैं, मेलन्स और पाइनएप्पल्स भी हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि वो छत किस तरह की है। लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे ये छत में पेंट किया हुआ है, ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है फ्रूट्स का। जैसे उस बच्ची को, उस पोइट को क्या लगता है यहाँ पे, कि उस पोइट को लगता है कि यहाँ पे सारे ये फ्रूट्स हैं। ठीक है, इस पोएम में इस बच्ची के थ्रू ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दे टम्बल एंड टम्बल बट नेवर कम डाउन, दो आई हैव स्टूड अंडरनीथ अ लॉन्ग वाइल विद माई माउथ ओपन वाइड, फॉर आई ऑलवेज हैव होप्ड जस्ट अ चेरी वुड ड्रॉप फ्रॉम द पाइल। दे टम्बल एंड टम्बल का मतलब है वे यहाँ वहाँ कलाबाजी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इधर उधर हिल डुल रहे हैं। बट नेवर कम डाउन, लेकिन नीचे नहीं आ रहे। दो आई हैव स्टूड अंडरनीथ अ लॉन्ग वाइल, इसी आशा में मैं वहाँ पे नीचे काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहती हूँ। विद माई माउथ ओपन वाइड, अपने मुंह को बड़ा सा खोलकर। फॉर आई ऑलवेज हैव होप्ड, और मैं हमेशा ये उम्मीद करती हूँ। जस्ट अ चेरी वुड ड्रॉप फ्रॉम द पाइल, कि इतने बड़े फ्रूट्स के ढेर में से एक फ्रूट कम से कम नीचे आकर गिरे। ठीक है, इसलिए वो अपना मुँह खोल के हमेशा खड़ी होकर नीचे उसे देखती रहती है। No matter how early I run there to look, it has always begun to fall through, and one night when at bedtime I crept in to see, it was falling by candlelight too. No matter how early I run there to look, ये इसकी कोई ख़ास बात नहीं है कि मैं कब उनको देखने के लिए दौड़ जाती हूँ, यानी मैं जब भी मेरा मन करता है मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दौड़कर उन्हें देखने के लिए पहुँच जाती हूँ। It has always begun to fall through, ये हमेशा ही दिन की शुरुआत होने से लेके लास्ट तक, सोने तक मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ। एंड वन नाइट व्हेन एट बेड टाइम आई क्रेप्ट इन टू सी, और एक रात जब सोने का समय था तो मैं चुपचाप दबे पाँव उनको देखने पहुँच गई। इट वॉज फॉलिंग बाय कैंडल लाइट टू, और ये किसके अंदर से दिखाई दे रहे थे? कैंडल लाइट के अंदर से भी मैं उन्हें देख पा रही थी। आई एम श्योर दे आर मैजिकल फ्रूट्स एंड ईच वन मेक्स यू हियर थिंग्स और सी थिंग्स और गो फॉर एवर
इनविजिबल बट इट इज़ नॉट नो यूज़ एंड ऑफ कोर्स आई शैल जस्ट नेवर नो। इसमें क्या होता है कि मैम आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि वो मैजिकल फ्रूट्स होंगे एंड ईच वन, और हर एक क्या करता है, मैक्स टू हियर थिंग्स, उसे चीज़ें सुन जाती हैं और दिख जाती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फॉर एवर इनविजिबल, वो अदृश्य हो जाते हैं, बट इट्स नो यूज़, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं कर पाता। एंड ऑफ कोर्स आई शैल जस्ट नेवर नो, और ऑफ कोर्स मैं भी इस बात को कभी नहीं जान पाऊंगी। For the ladders too heavy to lift and the chairs are not nearly so tall as I need, I have given up hope and I feel I shall die without having accomplished the deed। फिर वो कोशिश करती है उन तक पहुंचने की, तो कहती है कि जो सीढ़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, इसलिए मैं उन्हें उठाकर वहां तक नहीं ले जा सकती। जो चेयर्स हैं वो उतनी लंबी नहीं है जितनी की मुझे ज़रूरत है। एंड आई हैव गिवन अप होप, अब मैं अपनी आशा, अपनी उम्मीद खो चुकी हूँ। एंड आई फील आई शैल डाई विदाउट हैविंग अकम्प्लिश्ड द डीड, और मुझे वैसा महसूस हो रहा है कि मैं अपनी इस कार्य को पूरा किए बिना ही मर जाऊंगी, यानी मैं इस उम्मीद में ही मर जाऊंगी कि मुझे उन फ्रूट्स को पाना है, हाथ लगाना है, ठीक है, वो पहुंच नहीं पा रही उन तक। It's a little bit sad when you seem very near to adventures and things of that sort which nearly begin and they don't, and you know it is only because you are short। इट इज़ अ लिटल बिट सैड, इसमें थोड़ा सा दुख की बात होती है। वैन यू सीम वेरी नियर, जब आप अपने आप को बहुत करीब देख पाते हो, टू एडवेंचरस एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, उन चीज़ों के पास में आप दबे पाँव पहुंच जाते हो, उन्हें अलग कर लेते हो, लेकिन विच नियरली बिगिन, जो कि बस शुरुआत होने के बहुत करीब होते हो, एंड देन डोंट, और उसके बाद आप नहीं कर पाते। एंड यू नो इट इज़ ओनली बिकॉज यू आर शॉर्ट, और ऐसा इसलिए होता है कि आप छोटे हो, यानी आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उसके लिए कोशिश करते हो, लेकिन उस तक पहुंचने ही वाले होते हो कि फिर ऐसा लगता है कि नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप बहुत छोटे रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पोएट ने अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं एक कल पेंटेड सेलिंग के लिए। ओके, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।